अगर मैं आपसे कहूं कि 70 लाख करोड़ केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि एक खामोश कब्जा है, और जो लोग इस खेल की डोर खींच रहे हैं, वो नहीं है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। क्योंकि इस वित्तीय मील के पत्थर के पीछे एक गुप्त गठबंधन छिपा है, जो भारत के आर्थिक भविष्य के सारे नियम बदल सकता है। अप्रैल 2025 में भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इतिहास रच दिया। उसने सिर्फ विकास नहीं किया, उसने विस्फोट किया। 70 लाख करोड़ की परिसंपत्तियां, ये कई देशों की सकल घरेलू उत्पाद से भी ज्यादा है। 22% साल दर साल वृद्धि। लेकिन इस बार कुछ अलग सा महसूस हुआ, क्योंकि इस वृद्धि के केंद्र में एक खामोश राक्षस जाग रहा था। जियो ब्लैक रॉक, एक ऐसा नाम जिसे 6 महीने पहले तक ज्यादातर निवेशकों ने सुना तक नहीं था, अचानक हर ओर छा गया। यह संयुक्त उद्यम था मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक के बीच, जो दुनिया का सबसे बड़ा संपत्ति प्रबंधक है। दोस्त, एक मिशन, भारत के वित्तीय डेटा पर संपूर्ण नियंत्रण। लेकिन यहीं से बात अजीब होने लगती है। जैसे ही पाकिस्तान के साथ भू राजनीतिक तनाव बढ़ा और अमेरिका ने भारतीय निर्यातों पर नए शुल्क लगा दिए, खुदरा निवेशक पीछे नहीं हटे। उन्होंने और ज्यादा निवेश किया। सोने के ईटीएफ्स में लगभग 90% की उछाल आई। सूचकांक फंड्स ने तेजी दिखाई। लेकिन सबसे चौंकाने वाला संकेत, इक्विटी फंड्स, जो 12 महीने के सबसे निचले स्तर पर थे, लगातार 50 महीनों से सकारात्मक निवेश प्राप्त कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कहीं पहले से जानता हो कि भारतीय निवेशक कैसे प्रतिक्रिया देंगे, और वह खामोशी से एक आदर्श उत्पाद तैयार कर रहा हो। जियो ब्लैक रॉक को सेबी की मंजूरी मिलती है, फिर बीएसई की स्वीकृति। फिर आती है टीम। मार्क पिलग्रिम, जो पहले ब्लैक रॉक यूरोप में थे, उन्हें नेतृत्व के लिए लाया जाता है। वही क्यों और अभी क्यों? यह सिर्फ कोई सामान्य फंड हाउस नहीं था। यह एक वैश्विक निगरानी प्रणाली थी, जो एक ऐप के रूप में छिपी हुई थी। सोचिए जरा, जियो पहले से जानता है आप क्या देखते हैं, कहां जाते हैं, क्या खरीदते हैं। अब वह यह भी जानेगा कि आप कैसे निवेश करते हैं, आप किससे डरते हैं, किस पर भरोसा करते हैं, और कितना जोखिम उठाने को तैयार हैं। यह सारी जानकारी जाएगी ब्लैक रॉक की प्रसिद्ध अलादीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली में, वही इंजन जो दुनिया भर में 10 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा संपत्ति का प्रबंधन करता है। जब बाजार की अस्थिरता ने अनुभवी निवेशकों को हिला दिया, तब भी व्यवस्थित निवेश योजनाएं चुपचाप बढ़ती रहीं। 5% ज्यादा खाते खुले, 26,000 करोड़ की मासिक योगदान राशि। एक नई पीढ़ी जो डिजिटल वित्तीय व्यवस्था में पैदा हुई है। जियो ब्लैक रॉक केवल म्यूचुअल फंड्स नहीं बेच रहा, वो आपको सिखा रहा है, गढ़ रहा है। एक पूरी आबादी को इस बात के लिए प्रशिक्षित कर रहा है कि वे अपनी जीवन भर की पूंजी एक डिजिटल दिमाग को सौंप दें। तो आखिर ये 84 करोड़ रुपए का प्रयोग किस चीज के लिए है? सिर्फ एक ऐप के लिए नहीं। ये एक व्यवहारिक वित्त प्रणाली है, जिसे खुदरा निवेशकों की गतिविधियों को समझने और उन्हें आकार देने के लिए बनाया गया है। और जरा सोचिए, आप पहले से ही इस प्रयोग का हिस्सा हैं। उनका शुरुआती प्रवेश कार्यक्रम कोई प्रचार नहीं है, यह एक परीक्षण प्रणाली है। जितना ज्यादा आप क्लिक करेंगे, देखेंगे, इस्तेमाल करेंगे, यह उतना ही ज्यादा सीखेगा। आप कौन हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपको किस चीज से डर लगता है, किस बात से आप उत्तेजित होते हैं, सब कुछ संग्रहित किया जा रहा है और अनुकूलित किया जा रहा है। यह केवल म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं है, यह वित्तीय निगरानी के विस्तार की बात है। भारत वह प्रयोगशाला बनता जा रहा है जहां अगली वैश्विक वित्तीय एल्गोरिदम को प्रशिक्षित किया जा रहा है, और आप उसका डेटा हैं। जो गूगल ने खोज के साथ किया, वही जो ब्लैक रॉक अब संपत्ति के साथ करना चाहता है। समझना, प्रभावित करना और अंततः नियंत्रण पाना। भारत ने 70 लाख करोड़ की परिसंपत्तियों की सीमा पार कर ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, उस धन का असली प्रबंधक कौन है? कोई स्थानीय सलाहकार, कोई इंसान, या कुछ ऐसा जो कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और जो कभी सोता नहीं?